हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 11 देखेंगे। दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको चैप्टर के नाम से इंडिकेट हो रहा है, इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक्स रहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एक, दो टॉपिक रहेंगे। पिछली 10 वीडियो में दोस्तों हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के वीडियो शुरू होंगे और 4 वीडियोस में हम आपको यह चैप्टर फिनिश कर दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों, अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होता क्या है सर? अब जैसे कंपनी क्या करती है, बहुत ही सारे एक्टिविटीज अपने कंपनी में चलाती है, तो कंपनी को पैसा होना होता है, कंपनी को बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। सो कंपनी क्या करती है, वो पैसा कहां से उठाती है? डिबेंचर्स इशू करके या तो फिर शेयर्स इशू करके पैसा उठाती है। यहां पर सिर्फ आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में सिर्फ दो ही चीजें आएंगे, डिबेंचर्स या तो फिर इक्विटी शेयर्स दोस्तों। सो दोस्तों सर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या होता है? अब जैसे कंपनी पैसा उठाती है, पहले ये देख लीजिए डिबेंचर्स का मतलब क्या है। डिबेंचर्स आने कंपनी बाहर से पैसा उठाती है, जैसे बैंक से या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उन्हें इंटरेस्ट पे करती है साल को साल या तो फिर मंथ मंथ। अब इक्विटी शेयर्स का मतलब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, और जो शेयर होल्डर होता है पैसे डालता है कंपनी में, और उसे अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसे कुछ परसेंटेज उसे मिलता जाएगा दोस्तों, वो हो गया इक्विटी शेयर्स। अब आपको ये 4 थ्योरी समझाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी समझाते हैं कि अगर आपको डिबेंचर्स इशू करेंगे तो आपको फायदा होगा, या तो फिर इक्विटी शेयर्स इशू करेंगी आपकी कंपनी तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कंपनी के लिए। सो ये चीजें समझाती हैं 4 थ्योरीज दोस्तों। देखिए, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में 4 थ्योरीज रहेंगे। फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, थर्ड है ट्रेडिशनल थ्योरी एंड फोर्थ है मोदी-ग्लैड मिलर थ्योरी या तो फिर कह लीजिए एमएम थ्योरी। ये 4 थ्योरीज आपको इस कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक में रहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, जो हम आज के इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, और मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और जो रिमेनिंग जो 3 थ्योरीज बच रही है वो हम अगले 3 वीडियोस में कवर कर लेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नेट इनकम अप्रोच थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अपना फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। ये थ्योरी लिखा है डेविड डुरांड ने दोस्तों। ये क्या कहते हैं, पहले मीनिंग समझ लीजिए, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी क्या कहता है। सो दोस्तों, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी कहता है जब भी आप डिबेंचर्स या तो फिर इक्विटी शेयर्स इशू करने की सोच रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतर रहता है इशू करना डिबेंचर्स, यानी बाहर से पैसे कर्जे पे पैसे लाना उधार पे इंटरेस्ट रेट पे, जो डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स जब आप इशू करेंगे तो इफेक्टिव रहेगा, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी ये कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जब आप इशू करेंगे तो आपको आपकी कंपनी का कुछ परसेंटेज देना होता है, लेकिन जब आप डिबेंचर्स इशू करेंगे तो आपके लिए कॉस्ट कम आएगा बोल के कहता है नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। इसके कुछ अजम्पशंस है, पहले जल्द से जल्द देख लेते हैं दोस्तों। आपको अजम्पशंस भी 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अजम्पशन है द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, जिसे हम डिबेंचर्स भी कहते हैं, डेप्ट भी कहते हैं, इज चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे कहा, ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का आपको चीप पड़ेगा, यानी सस्ता पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सेकेंड है देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। इसमें जो नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है, इसमें टैक्सेस का नाम आपको मिलेगा ही नहीं, इनकम टैक्स रहेगा ना कुछ और दूसरे कॉर्पोरेट टैक्सेस रहेंगे। थर्ड है द यूज ऑफ डेप्ट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, यानी जब आप डिबेंचर्स ज्यादा इशू करेंगे तो आपके इन्वेस्टर का माइंड नहीं बदलेगा, या तो फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टर के माइंड पे दोस्तों। सो दोस्तों, ये तीनों थे हमारे अजम्पशंस दोस्तों नेट इनकम अप्रोच थ्योरी के। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं फॉर्मूलेस की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फॉर्मूले की तरफ आएंगे। इसमें आपको एक प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम बहुत ही इजी तरीका का रहेगा जब आप फॉर्मूले समझेंगे। अब फॉर्मूले क्या रहेंगे सर? देखिए दोस्तों, जब भी आप नेट इनकम अप्रोच थ्योरी करेंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है दोस्तों। सो आपको फर्स्ट तो रहेगा वैल्यू निकालो बोलेगा आपकी कंपनी का, सेकंड रहेगा ओवरऑल कॉस्ट निकालो बोलेगा। जब भी आप कुछ भी इशू कर रहे हो डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना रहा, खर्चा कितना रहा, वो निकालना रहेगा। फर्स्ट आ जाइए वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कंपनी का आपका वैल्यू कितना है। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू मार्केट शेयर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी
इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है वो आपको यहां पर निकालना होता है। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसका अलग सा फॉर्मूला रहेगा, प्लस डी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन जो ये शेयर्स का है, शेयर्स का मार्केट वैल्यू आपको निकालना रहेगा। उसके लिए अलग फॉर्मूला है दोस्तों, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल, जितना भी प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा, प्रॉफिट जितना ही बचा वो डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100 करेंगे तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकलेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपका यहां पर निकल गया, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा दोस्तों। ये हो गया वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला। जब हम ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, यानी आप कॉस्ट जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है वो आपको यहां पर निकालना होता है। सो ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस, इनकम एंड टैक्सेस पे करने से पहले, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले जो भी आपका अर्निंग है वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय वी का मतलब ये जो वैल्यू ऑफ द फर्म यहां पर आपने कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका डिवाइड करने का रहेगा दोस्तों। ईबीआईटी डिवाइड बाय वी, जो के ओ मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, और लास्ट में मैं आपको उसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनीज एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT इज 50,000, यानी कंपनी का अर्निंग है कहते इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले 50,000। द कंपनी हैज 2 लाख एट 10% डिबेंचर्स, यानी कंपनी 2 लाख के डिबेंचर्स इशू करेगा तो 10% इंटरेस्ट रेट पे। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 12.5%, यानी कैपिटलाइजेशन रेट है कहते 12.5%। अज्यूमिंग नो टैक्सेस, टैक्सेस इसमें नहीं रहता और आपको अज्यूम भी करना है टैक्सेस नहीं है बोल के। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच एंड आल्सो कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है नेट इनकम अप्रोच में, और साथ ही साथ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना है। आपको दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको EBIT दिया गया है, यानी 2 लाख के आपको डिबेंचर्स दिए गए हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे, और कैपिटलाइजेशन रेट दिया गया है 12.5% दोस्तों। चलिए हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आ जाइए हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, दो आपको कैलकुलेट करना है। पहला तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, दूसरा आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है दोस्तों। जो भी आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया था मैंने सारा यहाँ पर डाटा लिख लिया है दोस्तों। डाटा दिया गया था EBIT आपका 50,000 था, और उसके बाद डिबेंचर्स दोस्तों आपका 2 लाख था, डिबेंचर्स रेट आपका 10% था, और कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% था। सो चलिए दोस्तों पहले हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू यस, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स तो आपका यहाँ पर 2 लाख दे दिया, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया जाता, जैसे मैंने कहा था वो आपको निकालना है दोस्तों। वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे फॉर्मूले की तरफ से दोस्तों। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। ये आपका फॉर्मूला था दोस्तों, कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला है जब आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। सो फॉर्मूले के हिसाब से जो भी हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है वो आपको लेना है। देखिए दोस्तों प्रॉफिट यहां पर है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 50,000 है आपका। सो यानी आपकी अर्निंग है, यहां पर आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहे हो, टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे हो, तो टैक्सेस तो हमारे पास नाम ही नहीं है इस नेट इनकम अप्रोच में, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना होगा दोस्तों। जो भी आपका डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है 10% आपको क्वेश्चन में क्यों दिया गया है वही आपको निकालने के लिए, यानी EBIT देखिए दोस्तों, EBIT आपका यानी इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले आपका अमाउंट 50,000 है दोस्तों, लेकिन आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 10% पे करना है। सो 50,000 पे 10% इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है दोस्तों। सो दोस्तों अर्निंग आपके पास 50,000 बच गया, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी निकालना है। किसके ऊपर निकालना है, डिबेंचर्स के ऊपर निकालना है। डिबेंचर्स कितना है
डिबेंचर्स हमारा 2 लाख है, 2 लाख पे 10% निकालना है दोस्तों। सो देख लीजिए कहां पर करेंगे, यहां पर कर लेते हैं दोस्तों 2 लाख। सो देखिए 2 लाख पे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए दोस्तों, तो आपका 20,000 आ जाएगा। 20,000 यहां पर लिख लीजिए। 50,000 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे तो 30,000 हमारा आंसर बच जाएगा दोस्तों। 30,000 बच गया आंसर। सो अब कैसे करिए, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है हमारे पास, प्रॉफिट अवेलेबल 30,000 है, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, देखिए कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास 12.5 है। सिर्फ आप यहां पर परसेंटेज मत लिखिए, यहां पर जो परसेंटेज आ गया परसेंटेज मत लीजिए, 12.5 ले लीजिए, क्योंकि हम यहां पर 100 लगा रहे हैं। अगर आप 100 नहीं लगाओगे आपके फॉर्मूले में तो यहां पर 12.5% ले लिए तो चल जाएगा दोस्तों। आप क्या करना है, आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लीजिए। 30,000 डिवाइडेड बाय 12.5 करेंगे तो 2,400 हमारा आंसर आएगा, इंटू 100 करेंगे। सो दोस्तों 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 2,40,000 हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 2,40,000 है। सो अब यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से इक्विटी शेयर्स का कितना निकाल लिया, 2,40,000 हमारा इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू है, प्लस डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू हमारा 2 लाख है दोस्तों। हाँ है सर। सो 2,40,000 प्लस 2 लाख कर लीजिए तो 4,40,000 हमारा वैल्यू है फर्म का, यानी कंपनी का वैल्यू हमारा 4,40,000 है दोस्तों। सो दोस्तों अब तक हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वैल्यू ऑफ द फर्म। आपके क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालो बोला था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों वो निकाल लेते हैं। चलिए सेकंड आपको फाइंड आउट करना था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको फाइंड आउट करना था दोस्तों। इसका अलग सा फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों। फॉर्मूला था हमारा KO इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। ये आपका क्वेश्चन में ये आपका फॉर्मूला था दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आंसर पुट कर लेते हैं दोस्तों। EBIT कितना है, EBIT आपके क्वेश्चन में 50,000 दिया गया है। 50,000 यहां पर लिख लीजिए दोस्तों। 50,000 डिवाइडेड बाय V यानी वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने यहां पर आंसर निकाल लिया था 4,40,000, ये 4,40,000 यहां पर पुट कर लीजिए। 4,40,000 आपने पुट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है दोस्तों, और इंटू 100 भी आएगा आपके फॉर्मूले में, इंटू 100 भी आएगा दोस्तों फॉर्मूले में। सो दोस्तों 50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 कर लीजिए तो आंसर आएगा 0.1136 इंटू 100 एज इट इज रहेगा। सो अब इंटू 100 कर लीजिए, 0.1136 इंटू 100 करेंगे तो 11.36% आपका आंसर आएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपका क्वेश्चन वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 6 NEP सिलेबस के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट के सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।